राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे जो कि वी नेक पर होने वाली है और बनने के बाद ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। तो इसके लिए मैंने ये लाइनिंग की कटिंग कर रखी है और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। जितनी भी आपकी रेडी लेंथ हो बैक पार्ट की, उसमें आप 1 इंच और एक्स्ट्रा लें। मतलब आपकी अगर रेडी लेंथ 15 इंच है तो आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो मेरी यहाँ पर रेडी लेंथ 15 इंच है, इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 17 इंच पर इसकी कटिंग की है। तो लेंथ मैंने रखी है इसकी 17 इंच। शोल्डर है इसका 5.5 इंच और आर्म होल है इसका 1.25 इंच। यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट मैंने लिया है 9 इंच और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन और 1 इंच इसका मैंने प्रिंसेस पार्ट की कटिंग के लिए लिया है। इसी तरह नीचे कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच और 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा प्रिंसेस पार्ट की कटिंग के लिए लिया है। तो हम इसकी कटिंग देखते हैं। नेक विड्थ मैं लूंगी इसकी 2.5 इंच। नीचे से बेल्ट के लिए मैं 4 इंच पर मार्क करूंगी क्योंकि ये लेंथ इसकी ज्यादा है। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। इसका जो टक्स पॉइंट है वो मैं रखूंगी 10.5 इंच। बंद पार्ट की तरफ से हम इसको लेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ से मैं इसको लूंगी 4.25 इंच पर। इस तरह से मैं इसको सीधा करूंगी। यहाँ से मैं 2.25 इंच पर इसको मार्क करूंगी और इसको प्रिंसेस कट की शेप देंगे हम। अब इस लाइन को मैं आर्म होल की तरफ से मिला दूंगी और यहाँ 1/2 इंच में इसमें इस पार्ट को हम निकाल देंगे। यहाँ से मैं लूंगी 1 इंच ऊपर और यहाँ से बेल्ट का शेप देंगे इसको। नेक विड्थ मैंने ली थी 2.5 इंच। अब इस लाइन को हम इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे इसको। यहाँ से भी मैं इसको 1/2 इंच ऊपर ले जाऊंगी। अब इस प्रकार हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसी मार्किंग पर अपनी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को हम रखकर मेन पार्ट पर भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइनिंग की और मेन पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और बेल्ट हमने 2 पीस कट किए हैं। एक हम इसको लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे और एक पर हम अलग से इसको फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। तो हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो इसके नेक को रेडी करने के लिए मैं पहले डोरी पाइपिंग बनाऊंगी इसके। तो पहले हम इसके नेक को मेजर कर लेते हैं। दोनों ही नेक के लिए मैंने पाइपिंग डोरी कट कर ली है। इसके लिए मैंने और ये भी पट्टी कट की है। मैं इसको इस कंट्रास्ट के साथ बनाऊंगी। तो ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इसके अंदर हमको पाइपिंग रखकर पहले इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर डोरी को अटैच कर लेना है। इस तरह से डोरी हमारी बन गई है। अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा 1/2 इंच का फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम अपने नेक वाले पार्ट को लेंगे। इसको हमें इस तरह से आमने सामने रखना है। पहले हम एक पार्ट को रेडी करेंगे। तो पाइपिंग को हमें इस तरह रखना है कि डोरी वाला साइड हमारा इस साइड रहे और नेक की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहे और हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह दोनों ही नेक पर हमने आमने सामने पाइपिंग अटैच कर दी है। अब हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है और फैब्रिक पर हमें इस तरह रखते हुए इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो इसका जो राइट साइड है फैब्रिक का वो अंदर की साइड होगा और पाइपिंग का भी डायरेक्ट जो साइड है वो अंदर की साइड होगा। इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें पहले उसको कट कर देना है और नेक की तरफ हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब हमें इसको इस तरह से पलटकर एक बार हाथ से फिनिशिंग दे देनी है। फिर हम इस पर आयरन कर लेंगे जिससे हमारी पाइपिंग सेट हो जाए। और इसके बाद हम अपनी
पूरे ही इस पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे ही पार्ट पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने पहले सीधे साइड की तरफ एक सिलाई लगाकर इसको सेट कर लिया है। अब हम पीछे इसको पलटकर और इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक साइड का पार्ट हमारा तैयार है। इसी तरह हम दूसरी साइड के पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इस तरह हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसके साइड वाले पार्ट, प्रिंसेस कट वाले पार्टों को रेडी करेंगे। इस तरह से हमें इनको रखना है। इनका जो राइट साइड है वो हमें नीचे रखना है और फिर हमने लाइनिंग को रखते हुए इस पर पूरे पे ही दोनों पर सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है और इनका डायरेक्शन आमने सामने रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे दोनों ही आमने सामने के पार्ट रेडी हैं। अब हम इसे इनके साइड ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट इस साइड का है। इसको इस तरह रखते हुए हमें इसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसको इसके साथ सेट करना है। इस तरह से हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है और बहुत आराम से हमें इन्हें सेट करना है। तो ये इस तरह से हमारा फिट हो चुका है। हम इस पे 2 सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इस तरह हमारे ये दोनों ही पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसे यहाँ से एक सिलाई लगाकर आपस में इन पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे। बिल्कुल बराबर में हमें रखना है, एक दूसरे के ऊपर हमें इसे चढ़ाना नहीं है। इस तरह ये आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए ये इसका मेन फैब्रिक है। जो सीधा साइड है वो नीचे की तरफ है और इस पर हमें अपने बेल्ट को रखकर पहले इस पर एक सिलाई लगाकर फैब्रिक को इसके साथ अटैच कर लेना है। ये हमने बेल्ट को, मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में जॉइंट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें भी पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमने रेडी कर ली है। अब इस पाइपिंग को हमें इस बेल्ट पे अटैच करना है। तो डोरी वाला साइड हमें इस साइड रखना है और हमें इस तरह इसको अटैच करना है। पाइपिंग अटैच करने के बाद हमें पूरी ही बेल्ट पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। डोरी को इस तरह पलटकर हमें इस पर प्रेस लगा लेते हैं। इस तरह प्रेस लगाने के बाद हमें अपने फ्रंट पार्ट को लेना है और इस पर जो हमने एक और लाइनिंग इसके संग कट की थी बेल्ट वाली, उसको अटैच करेंगे। तो हमें इसको, जो इसका पॉइंट है, इस पर सेंटर में रखते हुए इसको पहले इस तरफ से हमें इसकी सिलाई लगानी है, फिर हम उस डायरेक्शन में इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर पर हमें सुई को दबाकर और फिर इस साइड हमें पहले इसकी सिलाई लगा लेनी है, करीबन 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब हम इस तरफ इसको पलटकर इस साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हमें अपनी बेल्ट को इस तरफ रखते हुए, इसको बिल्कुल सेंटर में इस पॉइंट पर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है और जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बाद में कट करेंगे। पहले हम इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह दोनों ही साइड बेल्ट अटैच करने के बाद हम इसको अब पूरे पे सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब हमें नीचे भी पाइपिंग लगाकर इसको रेडी करना है। अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। संग में मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको भी मैं इसके साथ ही अटैच करूंगी। अब इस
टी का डायरेक्शन हमें इस तरफ करते हुए इस पर एक और सिलाई हमें लगा लेनी है। अब हमें इसको इस तरफ एक बार फोल्ड करके और इसको दोबारा फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम एक मोटी सिलाई लगा लेंगे जिससे बाद में हम इस पर तुरपाई कर सकें। इस तरह से ही हमारा ब्लाउज रेडी है। अगर आपको इसकी नेकलाइन इतनी ही रखनी है तो आप इतना रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर फैब्रिक लगाकर इसकी नेक विड्थ कम करूंगी, सॉरी नेक लेंथ इसकी मैं कम करूंगी। 6.5 इंच मुझे इसकी नेक लेंथ रेडी रखनी है, तो मैंने 7 इंच पर ऊपर से यहाँ पर मार्क किया है और हमें इतना फैब्रिक इसमें ज्वाइन करना है। तो ये जो नेक के बीच में से हमारा पार्ट निकला था वहां से मैंने इसकी मेजर करके इतना पार्ट कट कर लिया है। इसके लिए भी मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है। तो मैं इस पे पहले पाइपिंग अटैच करूंगी नेक पे। अब इसके मेन फैब्रिक को लेकर हमें इसको रॉन्ग साइड रख देना है। जो इसका फैब्रिक का मेन पार्ट का फैब्रिक का जो राइट साइड है उसको हमें इस तरह से नीचे रखना है और इस पर सिलाई के ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें लाइनिंग को इस तरफ करके एक सिलाई और लगा लेनी है। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ हमें ज्वाइन कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इसको नेक पर अटैच करने से पहले दोनों ही साइड हमें मार्क लगा लेना है और एक बार इसको नीचे से भी हम मेजर कर लेंगे। दोनों की ही दूरी हमारी बराबर आ रही है। इस पार्ट को हमें इस तरह से इसको सेट करना है। पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। इस तरह पिन अप करने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरा ब्लाउज रेडी है, जो कि काफी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। आपको ये मेरा ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।